हिसार में आज महाराजा शूरसेनी जयंती के अवसर पर हिसार में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को हरियाणा की सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा की ओर से 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा की। हरियाणा में वंचितों और जरूरतमंदों के सिर पर छत मुहैया करवाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर हरियाणा सरकार की ओर से अलग से मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सर्वे किया जा रहा है और जिनके पास आवास नहीं है, ऐसे पात्र लाभार्थियों को आवास प्रदान किए जाएंगे। सीएम ने क्या कुछ कहा, अपने संबोधन में सुनिए। हमने हर परिवार की चिंता की है। हर परिवार के अंदर, गरीब परिवार के अंदर रसोई घर में गैस मिले, नल से जल हर रसोई में पहुंच जाए, हर घर में बल्ब जले, कहीं कोई अंधेरा कहीं न रहे। आवास सभी गरीब परिवारों को ये मिलना चाहिए। हर व्यक्ति का बैंक में अकाउंट हो। यानी कितने क्रांतिकारी कदम किए हैं जो जब दुनिया के लोग देखते हैं कि भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है और समाज में ईज ऑफ लिविंग का जो एक पैमाना तय किया गया है, लोग दिन प्रतिदिन अपने जीवनचर्या को यानी सरल कर रहे हैं, आसान हो रहे हैं। हमारे यहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स ये बढ़ रहा है। लोग सामान्यतः आनंदित रहें, खुश रहें, इस प्रकार की और हमारी कार्य पद्धति करने का काम हम कर रहे हैं। हमने ई गवर्नेंस इसको चालू किया ताकि लोगों को भागदौड़ न करनी पड़े। आपकी कोई छोटी बड़ी तकलीफ है, सरकार से कोई काम है, घर बैठे आप अपनी बात को सरकार के किसी भी कार्यालय में, ऑफिस में पहुंचा सकते हैं। घर बैठे आपका काम सुविधाजनक हो जाएगा, आपको समाचार मिलेगा। परिवार पालन करना ये परिवार के मुखिया का दायित्व होता है। मुखिया अगर इस ऊहापोह में लगा रहेगा तो समाज को सुखी हम नहीं कह सकते। दीनदयाल जी ने हमको कहा था कि एक सुखी समाज की कल्पना क्या करेंगे, तो सुखी समाज वही होता है जहां समाज में खड़े हुए सब लोगों में अगर किसी को अंतिम श्रेणी का व्यक्ति कहा जाए तो अंतिम श्रेणी के व्यक्ति को भी हर प्रकार की सुख सुविधा मिले। अंत्योदय के भाव से सरकारों के लिए काम करने का एक संदेश, इन्होंने सिद्धांत एक उन्होंने दिया था, जिसके ऊपर हमारी सब सरकारें चल रही हैं। हरियाणा में विशेष तौर पर हमने बहुत बड़ी बड़ी इसकी योजनाएं बनाई हैं। हमने परिवार पहचान पत्र, इसके अंतर्गत सब परिवारों को उसका डाटा इकट्ठा किया है ताकि कोई व्यक्ति अगर उसकी आवश्यकता है उसको आना न पड़े। हमारे पास डाटा है, हम सरकारी सेवाएं गरीब के हित के लिए उसके घर में जाकर के दें, उसकी आवश्यकता के हिसाब से, और हम उसका यानी समस्या का हल करें। डिमांड के हिसाब से नहीं करें। डिमांड तो बहुत लोग कर पाते हैं, बहुत लोग अपनी बात को आगे बढ़ा भी नहीं पाते हैं, उनके पास इतनी योग्यता क्षमता भी नहीं होती, वो अपने घर बैठे मायूस बैठे रहते हैं। लेकिन हम घर घर जा करके और ऐसी सारी चीजों का और उनको लाभ पहुंचाएंगे कि हमने तय किया है। नौकरियां, जो इस प्रदेश में नौकरियों का जो इतिहास, नौकरी बिकने का इतिहास, यानी लोग जो हैं कभी भी नौकरी प्राप्त करने के लिए नेताओं के चक्कर काटते थे, अधिकारियों से साठगांठ करते थे, पैसा खर्च करते थे। तो इस प्रकार की सब बीमारियों से हमने छूट दिलाई है कि योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। और योग्यता का पैमाना ये यही है कि हर व्यक्ति का टेस्ट में जो उसकी नंबरिंग है, उसका योग्यता है, उसका जो पैमाना है, उसके हिसाब से उसको नौकरी मिले, न कोई पर्ची न खर्ची। इस प्रकार से हमने काम किया। ट्रांसफर जो करते थे ये भी एक उद्योग बना हुआ था। कोई भी सरकारी नौकरी में चाहता है हर व्यक्ति कि मैं अपने घर के नजदीक आ जाऊं, पैसा खर्च करके और लोग स्पार्शियां लगा करके और ये ट्रांसफर कराते थे। हमने सब बंद कर दिया। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, उसकी सीनियोरिटी कितनी है, आयु कितनी है, उसके हिसाब से जो नजदीक से नजदीक स्थान पर वो जा सकता है उसको वहां पहुंचाया है। ऐसी सब बातें हमने केवल आईटी के कारण से, ई गवर्नेंस के कारण से करना वाले सिद्ध हो पाया है। घर बैठे किसी की समस्या है उसको सीएम विंडो में आप डाल दो। सीएम विंडो के माध्यम से 12 लाख लोगों को इस समय तक राहत मिल गई है। हर वर्ष 1-1.5 लाख लोग जो है उसमें बढ़ते हैं ताकि एक समस्या का हल घर बैठे उस व्यक्ति का हो जाए। ऐसे सीएम विंडो की योजना भी हमने दी है। हमने गरीब परिवारों के उनके एक एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले लगाए। अभी तक लगभग 800 मेले लग चुके हैं। 1.5 लाख परिवार उसमें आ चुके हैं। बहुत अभी बाकी है। 7 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय
1 लाख रुपया साल से भी कम है। हम उनको सबको बुलाएंगे और सबको आह्वान करेंगे कि कुछ ना कुछ काम करिए, कुछ अपनी आय बढ़ाएं। सबको हम 1,80,000 से ऊपर कैसे ले जा सकते हैं, ये हमारा टारगेट है। और 1,80,000 से ऊपर जाने का मतलब कि हर परिवार की कम से कम 15,000 रुपये महीना ये अगर आय होती है तो अपने घर का सामान्य कामकाज वो कर सकता है। हाँ, कुछ विशेष काम ऐसे होते हैं जिसके अंदर उसके ऊपर भारी वजन पड़ता है, आर्थिक मकान बनाना है वो नहीं बना सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत योजना बनाई, हमने लाखों मकान उसमें दिए हैं। अभी और लोगों का भी हम और सर्वे कर रहे हैं। उस सर्वे में जिनके अपने मकान नहीं हैं, अलग से एक प्रदेश की योजना बनाएंगे, मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसके अंतर्गत वो सारे लाभ जितने दिए जा सकते हैं आसानी से मकान व्यक्ति को मिल जाए, हर सिर के ऊपर उसकी छत हो जाए, ये योजना हम बना रहे हैं। हर परिवार का, उस गरीब परिवार का बच्चा, उसकी पढ़ाई ठीक हो जाए, स्कूलों में उनकी फीस माफ कर रहे हैं। यहां तक अगर ऐसे गरीब परिवार के बच्चे मानो सरकारी स्कूल उसको उपलब्ध नहीं है, अच्छा स्कूल, कहीं प्राइवेट में भी पढ़ना चाहेगा तो फीस सरकार देगी। हमने सरकार की ओर से वो फीस भी तय की है कि इस प्रकार के बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, और ये फीस सरकार की ओर से तय है। बहुत सरकारी प्राइवेट स्कूल भी उसमें आगे आ रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की परिवार पहचान पत्र एक अनूठी योजना है जिससे हर परिवार का डाटा सरकार के पास उपलब्ध है। इस डाटा के अनुसार सैनी समाज के परिवारों की संख्या 1.96 लाख है, जो जनसंख्या के हिसाब से 8 लाख से अधिक बनती है। इसमें 30% जनसंख्या विद्यार्थियों की है। जिस समाज में विद्यार्थियों की संख्या इतनी अधिक हो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री ने बताया कि डाटा के अनुसार सैनी समाज के मात्र 4% युवा बेरोजगार है। ऐसे युवाओं को स्किलिंग पर जोर देना चाहिए और अपना स्वरोजगार या निजी कंपनियों के साथ जुड़कर काम करना चाहिए और राष्ट्र के नवनिर्माण में अहम भूमिका निभानी चाहिए। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।